फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए आज का नया वीडियो में हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कहता है स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और यहाँ पर होगा पश्चात गवर्नर जनरल, पश्चात गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन, है ना। इसका कार्यकाल कितना था? 1947 से 48। कितना रहा? 1947 से 48। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। जो इनका कार्यकाल कितना था? 1773 से 1785 तक किसका कार्यकाल रहा? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो अभी हम बताए हैं इनका कार्यकाल 1773 से 1785। इसका सही जवाब हो जाएगा 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ देखने योग्य बात क्या है दोस्त? यहाँ देखने योग्य बात है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या कह रहा है? भारतीय गवर्नर जनरल। अगर कहेगा गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन, लेकिन भारतीय कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 से 85 किनका कार्यकाल था? तो ये कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग्स का, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनका कार्यकाल याद रखिएगा, अपने आप सब चीज़ याद हो जाएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रभावित किया गया था और इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1793, है ना दोस्त। सबसे पहला चीज़ हमको देखना क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या चीज़ करा? अस्थायी बंदोबस्त। इससे क्वेश्चन और निकलता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ? तो 1793 में। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जॉन मैकफेवरसन, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको याद कैसे रखेंगे? तो कहता है अस्थाई बंदोबस्त। तो कनवाली जो होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। जो कान का कनवाली होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का हम अगर कार्यकाल देखेंगे तो इनका कार्यकाल कितना है? 1786 से 93, है ना। 1786 से 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो इनका कार्यकाल अभी हम बताए हैं कि 1786 से 93। तो आप लगा सकते हैं अनुवाद कि क्या होगा? 1793। चलिए 1857 तो नहीं होगा क्योंकि 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन।
भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है आपका? ऑप्शन कहता है लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ये क्या कर रहा है? बंगाल विभाजन। तो विभाजन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। याद कैसे रखेंगे? तो याद हम इसलिए रखेंगे कि बंगाल विभाजन यानी विभाजन कहाँ होता है? घर में होता है। और ये कर्जन है यानी कजन, कजन माने फैमिली, है ना। तो बोलेगा बंगाल विभाजन, तो फैमिली में क्या होता है? विभाजन होता है, इसलिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, है ना। चलिए हम इसका कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल है कर्जन का 1899 से 1905 तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? है ना, जो हम लोग परीक्षा देते हैं एग्जाम, वही है सिविल सर्विस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई? है ना, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो वायसराय से हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, लेकिन हम देखते हैं क्या कहता है, भारत में हत्या हुआ किसका? वायसराय का। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। क्या है दोस्त? लॉर्ड मेयो। तो हम देखेंगे लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब रहा? 1869 से 1872 तक, है ना। इन्हीं के कार्यकाल में पूछेगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो। अगर नियमित जनगणना करेगा तो 1881, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? क्या जी कहता है? तृतीय मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस। क्या सही है? लॉर्ड कर्नवालिस, है ना दोस्त। चलिए इसका सही जवाब हो गया लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, खाली स्थान में मराठाओं द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण में से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध की समाप्त हुआ, है ना। तो कहेगा कि डायरेक्ट तीसरा मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब है 1818। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत खाली स्थान पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्त यांडवो की संधि, है ना, यांडवो की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स अपनाया था? जहां पर आपको क्वेश्चन दिखे हड़प नीति, क्या दिखे? हड़प नीति। जहां आपको क्वेश्चन दिखे हड़प नीति, आपको क्या मारना है? लॉर्ड डलहौजी। क्या मारना है दोस्त? लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड डलहौजी, है ना। कहाँ मारना है? जैसी आपको दिखे हड़प नीति आप मार दीजिए लॉर्ड डलहौजी। चलिए हम लोग लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक, है ना। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में प्रथम बार रेल चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुई? चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। कहता है, व्यापक गत सिद्धांत की स्थापना डलहौजी के कार्यकाल में, सहायक संधि प्रणाली की स्थापना, पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये सहायक संधि जो आपको दिख रहा है, ये सहायक संधि डलहौजी के कार्यकाल में नहीं बल्कि बेलेंजली के कार्यकाल में हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट
व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या है दोस्त? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल है जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाने का निर्णय लिया? चलिए हम आते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या कहता है? लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना। चलिए इसका हम कार्यकाल देख लेते हैं बेटिंग का। बेटिंग का कार्यकाल है 1828 से 1835 तक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी मैकाले, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी बेटिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाले। पूछेगा कब? तो 1835। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे? तो इसका सही जवाब अभी हम बताए हैं मैकाले है ना। चलिए इसका सही जवाब हो गया मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यार्डवू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो 1826 है ना, हड़प लिया गया था, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असम। क्या है सही जवाब? असम, है ना। इसका सही जवाब हो गया आपका असम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? है ना। हम पहले बता चुके हैं कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो था लॉर्ड मैकाले कब लाए थे? 1835 में। ये किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाले का मिनट, है ना। हम पहले बता चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क किया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की नैतिक चरित्र उत्थान होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन क्या कहता है? लिनलिथगो कमीशन, राम मैकडोनाल्ड, वुड डिस्पैच और इरविन रिपोर्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा वुड डिस्पैच, है ना। वुड डिस्पैच जो है वो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वो है शिक्षा से। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो हम बताए थे आप लोगों को कि 1828 से 35 तक किसका कार्यकाल था? तो इस 1835 से था लॉर्ड विलियम बेटिंग का। ये दे रहा है 29 में, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर कहेगा कि सती प्रथा, ये तो अंग्रेज था गवर्नर जनरल, अगर पूछेगा सती प्रथा का विरोध कर अपराध को रोकने के लिए किस भारतीय ने समर्थन दिया? तो वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का वैध और दंडनीय घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब इसके पहले क्वेश्चन में भी देखें हम लोग, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना, क्योंकि इसका कार्यकाल 28 से 35 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। इसका पहले क्वेश्चन भी यही कह रहा था 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस वायसराय को भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू करने के लिए जाना जाता है? तो कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त लॉर्ड लिट्टन। क्या है? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कितना था? 1876 से 1880। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? तो सती प्रथा कहे, ठगी प्रथा कहे, है ना, सब कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये 28 में, ठगी प्रथा 29 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? करा 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया? तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। क्या है दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन। हम पहले बताएं लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 80। यहाँ कितना दे रहा है? 77। चलिए कहता है इसमें कि दिल्ली दरबार 3 बार हो चुका है ना। इससे पहले दिल्ली दरबार 1911 में इस दूसरा था, जो कि आपको यहाँ से दिल्ली राजधानी घोषित किया गया है। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, लेकिन 1911 में से दिल्ली घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो हम क्वेश्चन के देखेंगे क्या कहता है। 1904। आप लोग बताइए मेरे दोस्त, 1904 में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1904 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि यही किया था क्या? बंगाल विभाजन। विभाजन जब भी करेगा वो कौन रहेगा? कजन, यानी फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है किस विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जाए? तो इसका सही जवाब क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी हिल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 और छाप अधिनियम। तो प्रेस एक्ट ये क्या था? प्रेस से संबंधित था। और सी का था भारत सरकार अधिनियम 1958, जबकि हम लोग 48 में ही आज़ाद हो गए थे, तो अंग्रेज का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसका सही जवाब होगा हिल्बर्ट बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुआ? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दांडी यात्रा हुआ कब। तो दांडी यात्रा 1930 को हुआ, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो 1930 में कौन है देखते हैं। ऑप्शन 1 बेटिन, ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड, ऑप्शन सी इरविन, ऑप्शन डी मेटकॉफ। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा दोस्त? लॉर्ड इरविन, क्योंकि इसका कार्यकाल 1926 से 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? तो हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या दे रहा है इसमें देखना है कि ये जो कह रहा है 1943 है ना। तो हम ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड ब्लिटिंग और लॉर्ड माउंट बेटन। तो हम क्या देखेंगे? लॉर्ड। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि इनका कार्यकाल था 1936 से 1943 तक। इन्हीं के कार्य शासन काल में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि किसके शासनकाल के दौरान
भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा? तो सही जवाब होगा लिनलिथगो। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? है ना, यानी भारत की राजधानी जो था पहले कहाँ था, कलकत्ता था, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित हो गया। तो 1911 में कौन था, 1911 में था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय। इनका कार्यकाल कब था, 1910 से 1916 तक, है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्य 1910 से 16। तो 1911 में हुआ था कलकत्ता, दिल्ली राजधानी बन गया 1912 में। चलिए यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।